नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपको श्री कृष्ण, महादेव, धार्मिक कथाएं, प्रेरणादायक कहानियाँ और जीवन में सकारात्मकता लाने वाले प्रसंग मिलेगी। हर कहानी एक नई सीख और प्रेरणा लेकर आती है। नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम सुनेंगे एक बाप और बेटी की कहानी जो हर बाप और बेटी के जीवन में आती है। उसके मैंने पहले 3 भाग रख दिए हैं। पहले 3 भाग में हमने देखा कि एक पिता मोहन और बेटी राधिका, पिता मोहन बेटी राधिका के लिए क्या क्या सहते हैं। उनके सपने पूरे करने के लिए उनका पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं। उनकी फीस भरने के लिए जब उनके पास पैसे नहीं थे तो पिता उनकी घड़ी, जो उनके पिताजी की अंतिम यादगिरी थी, वो भी अपनी बेटी की फ़ीस के लिए बेच देते हैं। और एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या क्या करते हैं और क्या क्या सहते हैं, ये आप इस कहानी में देखेंगे। तो अब पार्ट नंबर 4 आएगा। पार्ट नंबर 4 में हम देखेंगे कि राधिका की पढ़ाई अब अंतिम वर्ष में थी। मोहन ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। घर की बचत खत्म हो चुकी थी, गहने बिक चुके थे और अब वह घड़ी भी नहीं रही थी जो उनके पिता की आखिरी निशानी थी। लेकिन मोहन को इस बात का कोई दुख नहीं था। उन्हें सिर्फ एक बात की खुशी थी कि मेरी बेटी पढ़ रही है। एक दिन कॉलेज से लौटते समय राधिका ने अपने दोस्तों को अपने पिता के बारे में बात करते हुए सुना। तब उसे पहली बार इतना ज़्यादा एहसास हुआ कि उसके पापा ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। पर मैं तो, पापा मुझे जब जब टोकते थे, मैं पापा को हमेशा गलत ही समझती थी। पर अब मुझे मालूम पड़ा कि उसके पापा ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। उसी रात राधिका चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। उसकी आंखों के सामने बार बार वही तस्वीर आ रही थी कि जब उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा था, बेटी फीस की चिंता मत कर, मन लगाकर पढ़। लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा था, यह अब राधिका को समझ में आया। अगले ही दिन उसने फैसला किया कि अब वह भी अपने पापा का बोझ कम करेगी। कॉलेज के बाद उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शाम को घर लौटकर कुछ पैसे अपने पापा के हाथ में रखे तो मोहन हैरान रह गए। ये पैसे कहाँ से आए बेटा? राधिका मुस्कुराई। पापा, अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है। मोहन की आंखें भर आई। उन्होंने पैसे वापस करते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है। लेकिन राधिका ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आपका काम सिर्फ कुर्बानी देना नहीं है पापा। यह सुनकर मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन पहली बार उन्हें लगा कि उनकी बेटी सचमुच बड़ी हो गई है। समय बीतता गया। राधिका दिन रात मेहनत करती गई। फाइनल एग्ज़ाम का दिन आ गया। पूरे कॉलेज में तनाव का माहौल था। लेकिन राधिका के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है। परीक्षा खत्म हुई। अब परिणाम का इंतज़ार था। एक दिन रिज़ल्ट घोषित हुआ। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर छात्रों की भीड़ लगी हुई थी। राधिका के हाथ कांप रहे थे। वो अपना नाम खोजने लगी थी।
और तभी उसकी नज़र सबसे ऊपर लिखे नाम पर पड़ी कि राधिका मोहन शर्मा प्रथम स्थान पर। ये देख के राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़ती हुई घर पहुंची। पापा पापा, मैं फर्स्ट आ गई। पापा के कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें राधिका को गले लगा लिया। उस दिन मोहन को लगा कि मेरी हर कुर्बानी अब सफल हो गई, लेकिन ज़िंदगी अभी एक और खुशखबरी लेकर आने वाली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी राधिका और उनके पापा की? राधिका को अब मालूम पड़ गया है कि मेरे पापा ने मेरे लिए क्या क्या सहा है, और वो डायरी जिसमें उसने पापा की पूरी कहानी लिखी है, और अब वो समझने लगी है कि मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ है, और जितने त्याग मेरे पापा ने मेरे लिए किए हैं उतने ही अब मैं पापा के लिए करूँगी। तो अगला पार्ट 5 आपको देखना है कि राधिका के जीवन में अब और क्या खुशखबरी आने वाली है। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में लिखें आई लव यू पापा। बाय बाय दोस्तों।